नमस्कार, मेरा नाम संजीव माथुर है और आज हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई की है उसके जो डिसीजंस आए हैं उनको डिकोड करेंगे। आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। मोटे तौर पर आरबीआई ने वो सारे स्टेप्स लिए हैं जो डिपेंड करता है हमारे रुपये के डेप्रिसिएशन को। जो ऑयल की कीमतों में बढ़ा है उससे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारी वैल्यू का, उसको अरेस्ट करने की कोशिश करी गई है। और वीक मानसून को प्रिडिक्ट जो किया गया है उसके हिसाब से सारे स्टेप्स लिए गए हैं। हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेकर करी गई है। गवर्नमेंट के जो डेट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स, उनका टेनर जो है वो बढ़ा दिया गया है। 15 साल, 30 साल और 40 साल का कर दिया गया है, जिससे एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आए। और रूल्स में थोड़ा फेरबदल किया गया है ताकि ये लुक्रेटिव बने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट हो उनका। दूसरी चीज़ जो करी गई है वो है जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं और ओवरसीज सिटीजन्स इंडियंस जो हैं, उनको इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी एक्सटेंड करी गई है, थोड़ी लिबरलाइज करी गई है। अब तक क्या था कि वो लोग जो थे वो इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते थे सेबी में रजिस्ट्रेशन के बाद। और इंडिविजुअल जो है वो एक कंपनी का 5% शेयर कैपिटल तक खरीद सकता था। और कंबाइंड तौर पे कोई भी एक कंपनी जो है वो टोटल 10% अपना पेड अप कैपिटल एनआरआईज को और ओसीआईज को, ओवरसीज सिटीजन्स को दे सकती थी। अब इसमें चेंज करके कर दिया है कि एक इंडिविजुअल 10% तक का पेड अप कैपिटल कर सकता है। और एज अ कंबाइंड दिस थिंग इसको 24% कर दिया गया है किसी भी कंपनी का, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय देयर शेयर होल्डर्स। कंबाइंड 24% इक्विटी जो है वो एनआरआईज को और जो हमारे ओवरसीज सिटीजन्स हैं इंडियंस, उनको करने का वो किया गया है इसमें। इससे क्या है होगा दोनों चीज़ों से कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आएगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो वो डॉलर्स में आएगा, तो उससे रुपये को स्टेबिलिटी मिलेगी। तीसरी चीज़ जो करी गई है वो पीएसयूज को लेकर है। पीएसयूज जो अपना बाहर से माल लेती हैं वो अपने लोन्स उठाती हैं जो फॉरेन करेंसी में होते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज में उठाने की वजह से जो फ्लक्चुएशन रेट होता है उसमें उनको एक हेजिंग चाहिए होती है, जिसके लिए वो सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेती हैं। तो आरबीआई ने कहा है कि हम उसको हेज करेंगे, और जो आपका उसमें हेजिंग के चार्जेस होते थे वो बच जाएंगे। ये फैसिलिटी एक्सटेंड करी गई है पीएसयूज को, और इसका जो टाइम लिमिट है वो 30 सितंबर तक रखा गया है। सिमिलरली बैंक्स जो अपने डिपॉजिट्स लेते हैं बाहर के सिटीजन से, एनआरआई से, और दूसरे और जो भी डिपॉजिट्स आते हैं उनकी भी हेजिंग होती है फ्लक्चुएशन रेट को लेते हुए। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में जो रुपए का जैसे इस बार टूटा, तो उसकी वजह से ये हेजिंग करते हैं डिपॉजिट्स के लिए भी। तो आरबीआई ने इनको भी ये फैसिलिटी दी है कि हेजिंग का इंश्योरेंस, ताकि इन पे भी बर्डन कम रहे। ये भी फैसिलिटी 30 तारीख तक दी गई है। एक और चीज़ जो करा है आरबीआई ने वो ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना जो रेमिटेंसेस होंगे एक्सपोर्ट के अगेंस्ट, वो पहले अलाउड था 15 महीने तक लाके या वापस यहाँ उसको डिप्लॉय करने के लिए, लेकिन अब उसका टेन्योर कम कर दिया है 9 महीने। इसकी भी इंटेंशन यही है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हो रही हैं उसको जल्दी से रिकूप किया जाए, और रिकूप करने के बाद उसको वापस डिप्लॉय किया जाए, ताकि डॉलर का प्रेशर जो है वो इंडियन इकोनॉमी पर ना आए। तो सारी चीज़ें ये जो करी गई हैं ये सेफगार्ड करने के लिए करा है, ताकि इंडियन इकोनॉमी को इस पे ज़्यादा इससे अफेक्ट ना हो। ये मेजर चीज़ें थी जो करी गई हैं। इसके अलावा जो एंटिसिपेटेड था, रेपो रेट जो है 5.25 ही रखा गया है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो चेंज आया है वो जीडीपी के ग्रोथ में रिवीजन एस्टिमेट्स में आया है। पीछे जो अप्रैल में मीटिंग हुई थी उसमें 6.9% की ग्रोथ बताई गई थी, एस्टिमेट करी गई थी, लेकिन अब उसको रिवाइज करके 6.6% कर दिया है।
जीडीपी अब एक्सपेक्टेड है हमारी फाइनेंशियल ईयर 27 में ग्रोथ जो होगी उसकी 6.6% पे होगी। इन्फ्लेशन का एस्टिमेटेड टारगेट था कि ये 4.6 तक रेस्ट्रेट करेगा। हालांकि इंडिया की जो टॉलरेंस लिमिट है वो 2 से और 6% तक है, लेकिन इसको 4.6% पे रखा गया था पीछे अप्रैल की मीटिंग में, लेकिन अब उसको रिवाइज करके 5.1% कर दिया है। वो इसलिए कि एक तो रुपए पे दबाव आया है और तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और वीक मॉनसून को भी इसमें प्रेडिक्ट किया गया है, जो अल निनो का जो इफेक्ट है उसको देखकर ये सारे कदम उठाए गए हैं। ओवरऑल ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं मार्केट के लिए। मार्केट्स ने आज इंटरमिटेंटली बिहेव किया, कभी ऊपर गया कभी नीचे आया, बट एक कंसोलिडेटेड ग्रोथ नज़र नहीं आई जो एक्सपेक्टेड थी। होपफुली मार्केट इस सारे रिफॉर्म्स को अच्छी तरह एनालाइज करेगा और मंडे से इस चीज़ को इनकेपलेट करके और एक अच्छा ट्रेंड शो करेगा। थैंक्स।